कैसे हो? मज़ा आ रहा है अभी तो घर पे, खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं, ना स्कूल ना कोचिंग, है ना? पढ़ाई बंद? बिल्कुल नहीं। तो वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और बिल्कुल पिन डाउन साइलेंस में बैठ जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट। ओके ओके, स्टार्ट। आज हम इक्विलिब्रियम का थर्ड वीडियो लेके आए हैं बच्चों, और इक्विलिब्रियम के थर्ड वीडियो में सबसे पहले हमने जो दो वीडियो हैं उनमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को देखा, और के क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशो होता है वो के होता है। के क्या होता है? साम्य स्थिरांक, और जो साम्य स्थिरांक होता है वो क्या होता है? द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एंड द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है? के होता है। आगे समझ में? आज हम के रूप पढ़ेंगे कि के को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आज हम के रूप पढ़ेंगे कि के को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो के को, ये जो के है, इस के को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, एक केसी फॉर्म और एक केपी फॉर्म। पढ़ा है आपने? पढ़ा है। एक के दो रूप है, एक केसी और एक केपी। तो बहुत सिंपल है कि सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता दी हुई हो तो हम कौन सा रूप यूज करते हैं? केसी। कौन सा रूप यूज करते हैं? केसी। और यहाँ पर केपी में ये जो पी है इसका अर्थ है, इसका मीन्स है प्रेशर। इसका मतलब क्या है? प्रेशर। मतलब जब क्रियाकारक और उत्पाद की कंसंट्रेशन को प्रेशर के रूप में दिया हो, किसके रूप में दिया हो? प्रेशर के रूप में दिया हो, तो हम केपी रूप लिखते हैं। तो हम कौन सा रूप लिखते हैं? केपी रूप लिखते हैं। आया समझ में? के कितने रूप होते हैं? केसी और केपी। केसी, सी का मतलब कंसंट्रेशन, जब सांद्रता दी हुई हो तो केसी रूप लिखते हैं, और जब उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा हो, आंशिक दाब दे रखा हो, तो कौन सा रूप लिखते हैं? केपी रूप लिखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, एक समीकरण आपको याद है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी, बोलो, पी वी इक्वल टू एन आर और टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन द नंबर्स ऑफ गैसेस मोल, एंड द आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है, एंड टी इक्वल टू टेम्परेचर होता है। पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि P बराबर N अपॉन V और R और T। आया समझ में? दिख रहा है तुम्हें? N अपॉन V क्या होता है? याद करो, याद करो, याद करो तुम बच्चों। N अपॉन V क्या होता है? हाँ, आंसर आ रहा है सांद्रता या मोलरता, मोलरिटी या कंसंट्रेशन। तो इसको हम N अपॉन V को क्या लिख देते हैं? C, और यहाँ आ गया R, और यहाँ आ गया T, और ये है प्रेशर। ओके, R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? R गैस कांस्टेंट। और T क्या है? T है टेम्परेचर, एंड इवन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि टी भी क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो P इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ C। प्रेशर जो है वह कंसंट्रेशन के सीधा क्या होता है? समानुपाती हो जाता है। ओके ओके, आगे समझ में? P और C दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर और कंसंट्रेशन। इसलिए के को दो रूपों में लिख सकते हैं हम, केसी रूप और केपी रूप। तो केसी कब लिखेंगे?
जब क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता दी हुई हो तो Kc लिखते हैं, और जब उनका पार्शियल प्रेशर दे रखा हो अर्थात क्रिया कारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में, क्योंकि प्रेशर कौन डालता है, प्रेशर दाब कौन डालता है बच्चों, क्या सॉलिड दाब, जो सॉलिड्स होते हैं क्या वो प्रेशर डालते हैं, नहीं। लिक्विड्स होते हैं क्या वो प्रेशर डालते हैं, नहीं। तो प्रेशर कौन डालता है, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसका होता है, गैसेस का। तो जब क्रिया कारक और उत्पाद को गैसेस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम कौन सा रूप लिखेंगे, Kp रूप। आ रहा है समझ में। Kc कब, एक बार बोल दो, रिपीट कर दो, Kc कब, जब कंसंट्रेशन सांद्रता दी हुई हो। Kp कब, जब क्रिया कारक और उत्पाद को कौन सी फॉर्म में दिया हुआ हो, गैसेस फॉर्म में दिया हो, उनका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ हो, तो हम कौन सा रूप लिखेंगे, Kp रूप। ओके, नोट कर लो, नोट नोट नोट, 1 2 3। कैसी पहेली हाय, कभी हंसाए कभी। तो Kc फॉर्म, सबसे पहले Kc की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, Kc की बात कर लेते हैं। Kc कैसे लिखेंगे, सांद्रता के रूप में लिखेंगे। जैसे ये रिएक्शन है N2 plus 3H2 and giving reversible reaction 2 moles NH3। ये एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 और 2 NH3, और इसका हमें कौन सा रूप लिखा है, Kc रूप लिखना है। तो Kc रूप कैसे लिखेंगे, इसका Kc रूप लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, किसकी सांद्रता, NH3 की सांद्रता, और इस पे पावर लग जाएगी 2, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर कितनी लग जाएगी, 3। पावर कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ अपन ने इसको बहुत डिटेल से समझा है। तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा, Kc रूप। आ रहा है समझ में, ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा, Kc रूप। तो किसी भी रिएक्शन में जब Kc रूप लिखा हो तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन बेसिस पर लिखा जाता है, सांद्रता के आधार पर। किस आधार पर लिखा जाता है, सांद्रता के आधार पर। आया समझ में, बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल आ गया समझ में। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी Kc का क्या देख लेते हैं, मात्रक, इसका यूनिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट के लिए जो Kc का जो यूनिट होता है, जो Kc का जो यूनिट होता है वो होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर होती है डेल n। कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, डेल n। ये Kc का मात्रक है। अब तुम कहोगे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। एक रिएक्शन है A प्लस B गिविंग रिवर्सिबल रिएक्शन एंड C। अब इसमें हम Kc फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो Kc फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो Kc फॉर्म में लिखने के लिए C कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। ओके, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, सांद्रता। ये क्या है, सांद्रता। ये क्या है, सांद्रता। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि ये है सांद्रता, सांद्रता, और जिसके पास कोई पावर नहीं उस पर पावर कितनी मानेंगे, 1। और नीचे भी देख लेते हैं हम A और B। तो यहाँ पर भी इसकी क्या दे रखी हुई है, सांद्रता, और B की भी क्या दी हुई है, सांद्रता, और ये 1 और ये 1। आ रहा है समझ में। ये किसकी कंसंट्रेशन है, C की। ये किसकी है, A की। ये किसकी है, B की। और एक बात और याद रखना कि जब बेस इक्वल रहता है तो पावर को ऐड करते हैं, जब आधार समान रहता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। तो ऊपर देख लीजिए सांद्रता की पावर 1 और नीचे हो जाएगी सांद्रता की पावर 2, और 2 जब ऊपर जाएगा तो Kc इक्वल टू सांद्रता की पावर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2। आ रहा है समझ में।
1 माइनस 2, तो 1 क्या है, 1 क्या है, यहाँ देखिए Kc बराबर ये है हमारी कंसंट्रेशन और ये है 1 माइनस 2, 1 क्या है और 2 क्या है, तो 1 क्या है, 1 है मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या 1, और 2 क्या है, टोटल्स द नंबर्स ऑफ मोल, किससे, विद रिएक्टेंट, क्रिया कारकों के जो कुल मोल होते हैं वो है 2, 1 माइनस 2, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, सांद्रता की पावर हो जाएगा डेल n, और डेल n कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 2, 1 में से 2 तो कितना आ जाएगा, -1, कैसे निकाला ये, तो Kc बराबर कंसंट्रेशन डेल n, और डेल n को कैसे निकालेंगे अपन, द नंबर्स ऑफ प्रोड्यूस मोल, प्रोडक्ट मोल्स, तो यहां लिखेंगे हम उत्पाद के मोल माइनस यहां लिखेंगे हम टोटल्स क्रिया कारकों के मोल। आ रहा है समझ में? ओके, एक बार और देख लेते हैं कि इसका Kc रूप कैसे लिखते हैं। Kc में लिखा मैंने प्रोडक्ट उत्पाद को ऊपर लिखा, क्रिया कारकों को नीचे लिखा, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता की पावर मैंने 1 लगाई, यहाँ भी सांद्रता की पावर 1 है, यहाँ भी सांद्रता की पावर 1 है, और सांद्रता 1 और 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 जब ऊपर जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा, और नेगेटिव साइन में आ जाएगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 में से 2, तो शेष जो रहेगा वो रहेगा -1, और ये जो डेल n है, ये डेल n कैसे निकालते हैं हम, उत्पादों के मोल माइनस क्रिया कारकों के मोल। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम Kc रूप लिखते हैं, और इसी तरह उसकी सांद्रता और उसका मात्रक हम ज्ञात कर लेते हैं। मिटा दूं? ओके, मिटा दूं, खत्म, 1 2 3। ओके, जिंदगी कैसी पहेली है, आ जाओ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मात्रक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जेट में, नीट में, और यहाँ तक कि IIT एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान से देख लीजिए। कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, N2 + O2, और ये रहा तुम्हारा उल्टा पुल्टा चिन्ह, और ये बन गया क्या, 2NO, ये बन गया क्या, 2NO। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका Kc रूप, और Kc रूप NO की पावर कितना, 2, और यहाँ क्या, N2, और यहाँ क्या, O2। अरे समझ में, ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, और ये भी सांद्रता, तो Kc बराबर नीचे क्या, सांद्रता की पावर 2, और नीचे सांद्रता की पावर 1, और यहाँ पर भी सांद्रता की पावर 1, और 1 और 1 कितने हो गए, क्या 11? अरे नहीं यार, 1 और 1 यहाँ पर ऐड करना है, 1 और 1 कितना होता है, 2, और Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन, ऊपर क्या है, सांद्रता की पावर 2, और नीचे भी क्या है, सांद्रता का पावर 2, और 2 जब ऊपर जाएंगे तो 2 में से 2 गए तो कितने आएंगे, 0, और 0 जब आ जाता है यूनिट्स में, 0 जब आ जाता है तो ऐसे ही इसको क्या कहेंगे हम, यूनिटलेस। क्या कहेंगे इसको, यूनिटलेस, या फिर इसको इससे काटा तो 1 आया तो इसको कहेंगे यूनिटी। क्या कहेंगे इसको, यूनिटी, अर्थात 1, अर्थात क्या कहेंगे, 1। आ रहा है समझ में, क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल तुरंत देख लेते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं Kc का, और उसका जो मात्रक होता है मात्रक का। एक लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं N2 + 3H2 उल्टा पुल्टा चिन्ह, और क्या, 2NH3, और इसका लिखा हमने कौन सा रूप, Kc रूप, और Kc रूप जब लिखा तो NH3 की पावर कितनी, आवाज आ रही है बहुत सारी, कितनी, 2, और नीचे किसका कंसंट्रेशन, N2, और H2 की पावर 3,
अब बताओ सांद्रता 2, सांद्रता की पावर 1 और सांद्रता की पावर कितनी 3, और सांद्रता 3 और 1 कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, और ऊपर है कितना 2, तो सांद्रता ऊपर कितना 2, नीचे से 4, 4 ऊपर गए तो माइनस के 4, और Kc इक्वल टू सांद्रता 2 में से 4 गए तो माइनस के 2। ओके ओके ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा है समझ में? तैयारी कर रहे हो बच्चों? घर बैठ के तैयारी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश की सेवा करनी है। इसलिए सांद्रता इसकी जो पावर है वो कितना -2, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -2 को नीचे ले जाएंगे तो ये सांद्रता की पावर किस में हो जाएगी पॉजिटिव में +2। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो Kc इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन इज द पावर 2, और concentration is the power 2, or you know that what is the formula of concentration? Concentration formula Kc equal to 1 upon mole upon liter. Mole upon liter is the power 2. Okay, okay. लीटर की भी घात कितनी 2, मोल की भी घात कितनी 2, तो क्या हो जाएगा इसका जो मात्रक है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा लीटर ऊपर जाएगा, तो लीटर स्क्वायर एंड मोल भी ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मोल इन्वर्सली -2, ये इसके आ जाएगी निकल कर यूनिट्स। आ रहा है समझ में? यूनिट निकाल लोगे? बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों की मुस्कान बता रही है कि उन्हें समझ में आ गया है। एक बार और देख लीजिए, ये N2H2 2NH3, NH3 को लिखा पावर 2 लगाया, N2 लिखा, H2 के पावर 3 लगाया, ये सांद्रता, ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, नीचे सांद्रता का योग करो 3 और 1 कितने हो गए 4, ऊपर सांद्रता कितनी है 2, नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो 2 में से 4 गए तो कितने आएंगे -2। कंसंट्रेशन इज द पावर -2, जब ये नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। -2 किस में बदल गया पॉजिटिव में, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 होता है, और 1 बटा सांद्रता की पावर कितने हो गई 2, और सांद्रता का सूत्र क्या होता है मोल प्रति लीटर, मोल बटा लीटर, और मोल बटा लीटर, ये देखो मोल बटा लीटर, इसकी पावर कितनी 2, तो मोल की पावर भी 2 और लीटर की पावर भी 2, लीटर जाएगा ऊपर तो लीटर हो जाएगा स्क्वायर, और मोल भी अगर ऊपर चला गया लीटर के पास तो मोल की पावर हो जाएगा -2। आ रहा है समझ में? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, केसी किसी भी इक्वेशन के लिए केसी और केसी का यूनिट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मिटा दूं 1 2 3, यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। केसी रूप हो गया, और केसी रूप होने के बाद अब दूसरा ले लेते हैं। कौन सा रूप बोल दो एक बार जोर से, जय माता दी। नहीं भाई, केपी। क्या बोलना है? केपी बोलना है। और केपी रूप कब? जब स्पेशली गैस हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में हो, और उनका आंशिक दाब दे रखा हो। क्या दे रखा हो? पार्शियल प्रेशर दिया हो, गिवन पार्शियल प्रेशर, तब हम उसका केपी रूप लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल N2 + 3H2, उल्टा पुल्टा चिन्ह, और 2NH3। ओके, दिस रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर इसका हम लिखते हैं कौन सा रूप लिखने वाले हैं हम? बता दो बच्चों फटाफट। बिल्कुल आलस नहीं, अभी सुबह हुआ है, बिल्कुल आलस नहीं। और चाय पी लो, पानी पी लो, और कॉपी में बैठे रहो, चुपचाप अकेले बैठे रहो। केपी कैसे लिखोगे? सबसे पहले किसका पार्शियल प्रेशर? उत्पाद का। उत्पाद कौन है? NH3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, और इसका भी लगा दो क्या स्क्वायर। अरे भाई 2 मोल है ना,
2 मोल है तो कितना, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, तो स्क्वायर। ओके, और नीचे क्रियाकारक और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड डॉट मतलब मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और इसका पावर कितना लगेगा 3, और इसका पावर कितना लगेगा 1, क्योंकि ये 1 मोल है, ये 3 मोल है तो 3, और ये है 2 मोल है तो 2। इस तरह से हम इसका क्या लिख सकते हैं, केपी रूप। आ रहा है समझ में? ये तो बिल्कुल आसान है सर, ये तो तुरंत ही आ गया। लिख रहे हो? वैसे अगर आप बच्चे चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई भी रिक्वायर्ड हो, कोई डिस्प्यूट हो, कोई डाउट हो तो हम उसको क्लियर करवाएंगे, बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो पीडीएफ में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सुंदर सी राइटिंग में। ओके ओके, इसको रिमूव कर दूं? ओके, एक और एग्जाम्पल, बच्चे कह रहे हैं सर केपी का एक और एग्जाम्पल। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। PCl5 गैस एज स्टेट में, PCl3 ये भी गैस एज स्टेट में, और Cl2 ये भी कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। ओके, इसका हमको क्या लिखना है, क्या लिखना है इसका, Kp। और Kp कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, PCl3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई करना है, 2 मोल है ना, 1 मोल ये 1 मोल है, और उत्पादों को ऊपर लिखते हैं, याद है उत्पादों को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ओके, अपॉन क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। कितना इजी है, कितना इजी है केमिस्ट्री पढ़ना और केमिस्ट्री को समझना, किंतु दिमाग जो है वो किस पर होना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड पर। अगर इधर उधर ध्यान गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके ओके, आगे समझ में? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल, ये तो आगे समझ में। तो केपी कैसे लिखेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर। ओके, हाँ, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, अभी हम इसका क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक। बच्चे बोल रहे हैं कि केसी की यूनिट्स देखी है तो हम केपी की यूनिट्स भी देखेंगे। तो केपी की यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ केपी, यूनिट्स ऑफ केपी। तो केपी प्रेशर, प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, जनरली प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, बोले तो एटीएम, बोले तो एटीएम। और यहाँ पर भी लग जाएगा डेल एन, और यहाँ लिख देंगे जी। जी 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 बिल्कुल लिखना है, क्योंकि जी का मतलब ये कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, ओनली यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल में, वो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस में गैसेज स्टेट में होना चाहिए, उन्हीं को हम यहाँ लिखेंगे। अन्यथा अगर सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, तो उनको हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बच्चों सुन लो सुन लो सुन लो, नोट डाल लो कि यहाँ पर जो डिफरेंस लिखने वाले हम डेल एन, उसमें हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करने वाले। आगे बात समझ में? ओके, देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कि ए और बी और ये उल्टा पुल्टा चेन, और ये यहाँ पर C और ये यहाँ पर लिख लिया D, इसके मोल्स N1, इसके मोल्स N2, इसके मोल्स M1, इसके मोल्स M2। ओके 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 ओके, इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे हम, केपी फॉर्म में। ध्यान देना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूकना नहीं है, इधर उधर मत जाओ, बैठे रहो चुपचाप। केपी, केपी बराबर कैसे, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D। इसकी पावर कितनी लगेगी, M1, इसकी पावर कितनी लगेगी, M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इसकी पावर N1, और इसकी पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर कितनी लगेगी, N2। ओके, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, दबाव ही दबाव है, चारों ओर से प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, कोरोना का भी प्रेशर है। तो प्रेशर
और प्रेशर, हाँ ये बच्चा ये बोल रहा है कि हम एटीएम की जगह बार यूज कर ले, नहीं चल कर ले, एटीएम की जगह बार भी यूज कर सकते हैं। ओके पास्कल, हाँ हाँ सब 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 हम यहाँ एटीएम यूज करेंगे, एटीएम। ओके यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, के पी, तो क्या लिखेंगे, एटीएम की पावर m1 डॉट एटीएम की पावर m2 अपॉन एटीएम की पावर n1 अगेन एटीएम की पावर n2। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया था कि पावर एटीएम एटीएम है तो उसकी घातें जुड़ेगी, पावर जुड़ जाएगा, और इसमें जोड़ो तो ये हो जाएगा एटीएम इज द पावर m1 प्लस m1 प्लस m2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, एटीएम n1 प्लस n2। ओके तो Kp इक्वल टू एटीएम, एटीएम ऊपर जाएगा तो m1 प्लस m2 माइनस m, ये क्या है, ये है n1 प्लस n2। आ रहा है समझ में, ये है m1 और m2, m1 और m2। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ हनुमान जी की तरह यहाँ से उड़ते हुए सागर पार जाओ हिमालय में संजीवनी लेने। m1 n1 और n2 क्या है, n1 और n2 क्या है, ये रहे n1 और n2, द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, द टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक फिगर्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके तो यहाँ पर क्रियाकारकों के मोल्स हैं n1 और n2, और m1 m2 क्या है, m1 और m2 क्या है, उत्पादों के मोल। तो यहाँ पर भी वही थ्योरी है, वही फंडामेंटल है दोस्तों, उत्पादों के मोल माइनस क्रियाकारकों के मोल, तो Kp, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी उसको निकालने के लिए हम एटीएम, और यहाँ पर लिख देंगे डेल n, और डेल n क्या है, डेल n क्या है, डेल n क्या है, उत्पादों के मोल माइनस क्रियाकारकों के मोल। आ गया समझ में, आ गया, क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, डेल एन जी, डेल एन जी, जी जी का अर्थ है ये गैसेस स्टेट को शो करता है, जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं अगर वो गैसेस फॉर्म में हैं तभी उनको इसमें इंक्लूड करेंगे डेल एन में, और डेल एन क्या है, टोटल्स उत्पाद के मोल और माइनस टोटल क्रियाकारक के मोल। इसमें से इसको घटाएंगे, उनको ही शामिल करेंगे जो गैसीय अवस्था में है, बिल्कुल हाँ उनको ही शामिल करेंगे जो कौन सी स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। खत्म कर दें इसको, मिटा दें, या 1 2 3। कैसी कैसी दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं। यस ओके इसके बाद एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल करवा दो, ओ हो सर एग्जाम्पल करवा दो, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। H2 प्लस I2 उल्टा पुल्टा चिन्ह 2HI, तो यहाँ पर हम Kp फॉर्म में लिखेंगे, बोलो बोलो तुरंत, P, यस आ रहा है समझ में, PHI, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर कितनी 2, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितनी 1, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर कितनी 1। ओके Kp, Kp इक्वल टू एटीएम है, ये क्या है एटीएम, तो एटीएम की पावर कितनी 2, यहाँ पर एटीएम की पावर कितनी 1, और यहाँ पर भी एटीएम की पावर कितनी, भाई ये भी दाब है, ये भी दाब है, ये भी दाब है, तो एटीएम एक रे कितने हुए 2, तो Kp इक्वल टू एटीएम 2 और 1 1 2 ऊपर गए तो माइनस के 2 में से 2 गया तो 0। Kp इक्वल टू एटीएम इज द पावर 0, और प्यारे बच्चों जिसके ऊपर बैठ गया अंडा उसका मान हो गया 1। ऐसे मत देखो मैं शक्तिमान नहीं हूँ, ऐसे नहीं देखना है, मैं शक्तिमान नहीं हूँ। एटीएम जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और इसको भी हम कहेंगे यूनिटी अर्थात इकाई, और इसको हम यूनिटलेस भी कह सकते हैं, मात्रकहीन भी कह सकते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल, ओके तुरंत देखो, तुरंत N2 प्लस
3H2 उल्टा पुल्टा चिन्ह और क्या लिखा 2NH3 और इसका हम कौन सा रूप लिखने वाले हैं Kp रूप। और Kp रूप लिखेंगे तो प्रेशर NH3 पावर कितना 2 अपॉन प्रेशर N2 पावर कितना कुछ नहीं इंटू और प्रेशर H2 पावर कितना 3 तो Kp 2 और यहाँ पर 1 3 और 1 कितने हुए 4। भाई ये भी प्रेशर ये भी प्रेशर ये भी प्रेशर ये भी एटीएम ये भी एटीएम और ये भी एटीएम तो एटीएम तो आधार समान घातों को जोड़ लो 3 और 1 कितने हो गए 4 तो ऊपर एटीएम 2 और 3 और 1 4 4 ऊपर गए तो माइनस के तो Kp बराबर ATM 2 में से 4 गए तो माइनस के 2 और Kp बराबर 1 अपॉन ATM स्क्वायर। दिस इज आंसर दिस इज आवर आंसर। आगे समझ में एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये रिएक्शन गिवन दिस रिएक्शन एंड वी नाउ दैट Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का दाब मोलों की संख्या 2 है तो घात लगाएंगे 2 प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 इज द पावर 3 और इज द पावर 1 और यहाँ पर Kp अपन जानते हैं ये भी ATM तो 3 और 1 कितने हो गए 4 4 ऊपर जाएंगे तो 2 माइनस 4 2 में से 4 गए तो माइनस के 2 और माइनस के 2 को हम कहाँ ले जाएं नीचे तो वो हो जाएंगे किसमें प्लस में तो 1 अपॉन ATM स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों मात्रक। तो ये है Kp और Kc फॉर्म लिखना और उनके मात्रक लिखना। कोई से भी कंपटीशन में यदि Kp और Kc से अगर किसी प्रकार की यूनिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। Kc सांद्रता के रूप में लिखेंगे और Kp अपन ATM के रूप में लिखेंगे और इसका जो मात्रक होता है जो Kp का जो मात्रक होता है वो ATM इज द पावर डेल n और Kc का जो मात्रक होता है Kc का वो होता है सांद्रता और सांद्रता की पावर डेल n और डेल n क्या है उत्पादों के मोल माइनस क्रियाकारकों के मोल। और ये याद रखना है कि Kp रूप वगैरह लिखते समय Kp रूप लिखते समय सॉलिड्स को और लिक्विड्स को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। क्या बोला मैंने कि Kp रूप लिखते समय जो क्रियाकारक और उत्पाद सॉलिड्स फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में है Kp लिखते समय उनको बिल्कुल भी हम नहीं लिखेंगे। ओके देखो यहाँ पर ये है CaCO3 कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट यू नाउ दैट द फॉर्म ऑफ सॉलिड कौन सी अवस्था में है ये सॉलिड स्टेट में उल्टा पुल्टा चिन्ह। इसको जब थोड़ा सा हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया CaO प्लस किस में कन्वर्ट हो गया CO2 और ये भी सॉलिड फॉर्म में है और यह अकेली गैस है। CO2 कौन सी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कौन सी फॉर्म में होती है गैसेस फॉर्म में। अब हमें इसमें Kc लिखना है और हमें इसमें Kp लिखना है। तो प्यारे बच्चों बता दो फटाफट Kc क्या इसको लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। क्या इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में और ये कौन सी फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। तो क्रियाकारक तो बचा ही नहीं उत्पाद बचा है उत्पाद को ऊपर लिखते हैं हम और उत्पाद को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आ रहा है समझ में। वैसे ही Kp में भी लिखेंगे सॉलिड को इंक्लूड नहीं करना है। केवल बचा कौन उत्पाद में CO2 बचा है और उत्पाद को ऊपर लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो ये इसका Kc रूप हो जाएगा और ये इसका Kp रूप हो जाएगा। न तो कैल्शियम कार्बोनेट को लिखना है और ना ही CaO को लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना है। आ गया ओके। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि ओनली इसी को लिखना है तो ये उत्पाद है उत्पाद को लिख दिया नीचे कुछ भी नहीं है। नीचे किसको लिखा जाता है क्रियाकारक को और क्रियाकारक तो है ही नहीं क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में है और इसको तो Kp रूप में और Kc रूप में लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना क्योंकि सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कहाँ चेंज होती है यार। ये सॉलिड है ये 10 महीने तक भी ऐसा ही रहेगा इसकी कंसंट्रेशन कहाँ चेंज होगी नहीं होगी इसलिए इसको अपन ज़्यादा नहीं लिखते हैं। हटाओ यार छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए तौर से लिखेंगे
मिलकर नहीं कहानी। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, क्या ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड में बहुत सारा हमने विलायक लिया जो लिक्विड फॉर्म में है H2O, और ये किसके रोल में है, यहाँ पर विलायक के रूप में। किस रूप में है ये, विलायक के रूप में। जब हमने एसिटिक एसिड का जल अपघटन कराया तो क्या बना, ये है अम्ल, एसिड है, क्या है ये, एसिटिक एसिड क्या है, एसिड, और एसिडिक क्या, एसिड का रोल क्या होता है, H+ देना। इसने खचाक से एसिड ने H+ दिया, लोन पेयर पे जाके H+ जूले खा रहा है, H+ यहाँ से गया, इसके लोन पेयर पे गया और जूले खा रहा है, जल पे H+ आयन झूल रहे हैं, और मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिड। ओके, ये नहीं, यहाँ पे देखिए बचा कुचा क्या, यहाँ से H+ निकल गया तो बचा क्या, CH3CO- एसिटेट आयन एंड H3O+। अब इसका हमें कैसे रूप लिखना है, अब इसका कैसे रूप लिखना है, तो इधर से क्या क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 and CO- एसिटेट आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वाम H3O+, एक्वारियम आयन H3O+, ये लिखना है, और अपॉन यहाँ पर हमें सांद्रता किसकी लिखनी है, CH3COOH की सांद्रता लिखनी है। ओके, ये इसका कैसे रूप हो जाएगा। अरे नहीं, मैं बोला नहीं हूँ, बच्चे कह रहे हैं H2O को भी लिखो सर, H2O को भी लिखो, नहीं लिखना है। जब ये विलायक है, और विलायक हमेशा याद रखना, विलायक जो होते हैं वो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट में होने के कारण उनको भी हम Kp और Kc में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिनका मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होने वाली नहीं है। एक बात बताओ, समुद्र में गए, लोटा पानी निकाल के आए, या एक थोड़ी सी जो शक्कर है वो पानी में डाले, तो एक बार बताओ क्या उससे समुद्र की कंसंट्रेशन चेंज होगी, नहीं होगी। इसलिए जो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। आ रहा है समझ में, ओके। जिंदगी कैसी ये पहेली है, पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, बेटे नहीं रहना है। एक और देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, तुम कहोगे ये कौन सा एग्जाम्पल है, H2O लिक्विड, और ये इसमें उल्टा पुल्टा चिन्ह, और H2O, और ये क्या है, गैसेज। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि इट इज़ नॉट ए केमिकल इक्विलिब्रियम, यह रासायनिक साम्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की ओनली फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रही है। ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है और ये यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है, इसलिए इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बोले तो भौतिक साम्य, क्या है ये, ओनली भौतिक साम्य। ओके, और इसमें भी Kp और Kc रूप, और Kc रूप लिखना है तो क्या लिखना है, Kc रूप लिखना है तो क्या लिखना है, द फॉर्म ऑफ H2O, और Kp रूप लिखना है तो Kp में भी ओनली किसको लिखा जाएगा, गैसों को, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, H2O अपॉन 1। ओके गाइस, आ रहा है समझ में। तो ये एक भौतिक साम्य है, क्या है ये, एक भौतिक साम्य। तो इस तरह से हमने आज K के रूप पढ़े। K के दो रूप होते हैं, एक Kc रूप, एक Kp रूप। Kc रूप जब सांद्रता दी हुई हो तो, और जब प्रेशर दिया हुआ हो, क्रियाकारक और उत्पाद का प्रेशर दिया हुआ हो, तो हम यहाँ पर Kp रूप को यूज Kp के रूप में लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर और वो कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह कैसे उनकी यूनिट्स होती है हमने देखा है। एक चीज़ और जो बच रही है छोटी सी, 2 मिनट और बस 2 मिनट, ओके 2 मिनट। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर दे हुआ है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ पर इसको कहते हैं आंशिक दाब। क्या कहते हो, कुछ नहीं, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब बराबर क्या होता है बेटा, कुल दाब इंटू मोल भिन्न। मोल भिन्न
इंटू कुल दाब, मोल बिन मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो निकल के आता है पार्शियल प्रेशर। मोल बिन क्या होते हैं, मोल बिन कैसे निकालते हैं, सूत्र बोल दो, तुम्हें याद है ना, अवयव के मोल, यस अवयव के मोल और बटा बोलो 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 कुल मोल इंटू पी, पी क्या कुल मोल, और यहाँ पर मोल बिन किसकी निकालोगे, किसी की मोल बिन, तो अपन जैसे यहाँ पर ए है तो एक्स जीटा ए एक्स ए इंटू पी कुल, और यहाँ पर क्या है ये आंशिक दाब, किसका आंशिक दाब, एक ही मोल बिन लिखी है तो पार्शियल प्रेशर भी एक का ही लेंगे, पार्शियल प्रेशर भी किसका लेंगे, एक का ही लेंगे। तो इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर को उसकी मोल बिन को उसके कुल दाब से गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर हमें कुल दाब दे दिया हुआ है, कुल दाब दिया हुआ है, मोल बिन दी हुई है, तो दोनों को गुणा करके हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। यदि मोल बिन दी हुई है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो इसमें इसका भाग लगा के हम उसका पी कुल भी निकाल सकते हैं। आंशिक दाब जब गैस अकेली होती है, अकेले अकेले गैस पात्र में हो, तो जब वो दाब लगाती है तो उसको आंशिक दाब कहते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम उसका आंशिक दाब ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये थे के रूप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट केपी और केसी, रिलेशन ऑफ केपी एंड रिलेशन ऑफ केसी को पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर के तमाम एग्जाम कंपटीशन एग्जामों में केपी और केसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्यूचर की तैयारी भी करते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।